नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम आपको एडवांस सोशल साइकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वंचित और वंचित समूह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स। तो इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं एकदम आसान भाषा में। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो परिचय है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान में वंचित जिसको डिसएडवांटेज्ड कहते हैं और वंचित समूह जिसको डिप्राइव्ड ग्रुप्स कहते हैं, उन सामाजिक समूहों को संदर्भित करते हैं या इंगित करते हैं जो किसी न किसी रूप में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या शैक्षिक असमानताओं का सामना करते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि सामाजिक मनोविज्ञान में वंचित या वंचित समूह से तात्पर्य उन सामाजिक समूहों से होता है जो किसी न किसी रूप में सामाजिक असमानता या आर्थिक असमानता या सांस्कृतिक असमानता या राजनीतिक असमानता या शैक्षिक असमानता का शिकार होते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वंचन या वंचित समूह। अब आगे देखते हैं, इन समूहों को मुख्य धाराओं की सुविधाओं, संसाधनों और अवसरों से वंचित रखा जाता है जिससे उनके विकास और प्रगति में बाधा आती है। जो वंचित और वंचित समूह के लोग होते हैं उनको जो मुख्य धारा की जो सुविधा होती है, जो मेन स्ट्रीम में शामिल व्यक्ति होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, संसाधन मिलते हैं, जो आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, उससे क्या है उनको अलग कर दिया जाता है या उनको क्या है वंचित कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि वो विकास नहीं कर पाते हैं और आगे बढ़ने के मार्ग में कई रुकावटें आती हैं। तो इसी को हम वंचन या वंचित समूह बोलेंगे। आइए अब एक एक करके बात करते हैं। आइए अब समझते हैं कि वंचित समूह क्या होता है। तो देखिए, यह वे समूह होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से हाशिए पर होते हैं और जिन्हें समान अवसर नहीं मिलता है। कहने के यह तात्पर्य कि वंचित समूह से तात्पर्य वो समूह होता है जो समाज के द्वारा अलग किए होते हैं या आर्थिक स्थिति उनका जो है एकदम निम्न होता है या राजनीतिक रूप से वो एकदम पिछड़े होते हैं। मतलब उन लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हो। इन सभी चीज़ों से क्या के रूप में क्या होते हैं, वो एकदम अलग किए होते हैं, उनको काट दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं हाशिए पर होते हैं और इन्हें क्या है समान अवसर नहीं मिलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वंचित समूह बोलते हैं। यदि इनकी विशेषताएं के बारे में बात करें तो पहला विशेषता आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। मतलब कहने के ये तात्पर्य है, अगर आप भारत में देखेंगे तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और भी गरीब होते जा रहे हैं। तो इसमें वंचित समूह में ऐसे लोगों का समूह होता है जो बहुत ज़्यादा निर्धन होते हैं, उन पे जो ज़रूरी संसाधन होते हैं वो भी उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं। इसी को आर्थिक असमानता बोलते हैं। दूसरा, सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। समाज के आधार पे भी बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, सामाजिक रूप से जो भी चीज़ होते हैं उनसे उनको दूर रखा जाता है। अगला है राजनीतिक हाशिए पर होना। मतलब राजनीति हाशिए पर होना मतलब उन लोगों के बीच में कोई भी ऐसा नहीं होता जो जिसको राजनीति में अवसर दिया जाए, क्योंकि उन लोगों को समाज से काट दिया जाता है, ज़रूरी संसाधन नहीं मिलता है, तो वो कहाँ से आगे बढ़ेंगे और राजनीति में शामिल होने के बारे में सोचेंगे। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। जब ज़रूरी संसाधन नहीं मिल पाएंगे और सभी तरह से उनको हाशिए पर रखा जाएगा तो शिक्षा की भी कमी होगी और मेडिकल जो सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी होगी, जिससे असामयिक मृत्यु भी उनकी होती है बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे इनमें वंचित समूह में कौन कौन से लोग आते हैं। तो निम्न आय वर्ग के लोग, जो ऐसे व्यक्ति या लोग जिनका कमाई बहुत कम हो, वो इसमें आते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ST SC जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग आते हैं। और कौन आते हैं, विकलांग व्यक्ति आते हैं और प्रवासी मजदूर आते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि वंचित समूह क्या होता है, फिर उसके बाद वंचना के प्रकार बात करेंगे। तो देखिए, यह वे होते हैं जिन्हें भौतिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक रूप से उन संसाधनों से वंचित रखा जाता है जो उसके समुचित विकास के लिए आवश्यक होते हैं।
कहने के तात्पर्य यह है कि वंचित समूह वह समूह होता है जिसमें क्या है सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से ऐसे समूहों को क्या है अलग कर दिया जाता है, हाशिए कर दिया जाता है और उनको क्या है उन संसाधनों से भी वंचित रखा जाता है जो उनके आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, इसी को हम वंचित समूह बोलते हैं। अब बात हम करते हैं कि डिप्रिवेशन के प्रकार कितने होते हैं वंचना के। तो वंचना के कुछ प्रकार आपके सामने हैं। सबसे पहला है आर्थिक वंचना, जिसको इकोनॉमिक डिप्राइवेशन कहते हैं। इसमें क्या है निर्धनता, बेरोजगारी, न्यूनतम आय का अभाव, ये सब क्या है आर्थिक वंचना के अंतर्गत आता है। अब दूसरा जो है वो है शैक्षिक वंचना, जिसको एजुकेशनल डिप्राइवेशन कहते हैं। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अनुपलब्धता आती है, मतलब अच्छे से उनको जो है एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है। तीसरा है सांस्कृतिक वंचना, कल्चरल डिप्राइवेशन। इसमें मुख्य धारा की सांस्कृतिक मान्यताओं और अवसरों से कटा, मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो मेन स्ट्रीम में रहते हैं उनके जो संस्कृति की मान्यता है और उनको जो अवसर मिलते हैं उससे क्या है अलगाव महसूस करते हैं। चौथा क्या है राजनीतिक वंचना, जिसको पॉलिटिकल डिप्राइवेशन कहते हैं। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी की कमी। वही हमने आपको बताया ना कि वो राजनीति में उनके लोगों में से कोई नहीं जा पाता, जिससे कि उनके लोगों की बातें उठ ही नहीं पाती है और उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। पाँचवा है मानसिक वंचना, जिसको हम साइकोलॉजिकल डिप्राइवेशन कहते हैं। इसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, उनमें आत्मसम्मान और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम दोनों की बहुत कमी पाई जाएगी और सामाजिक रूप से उनको बहिष्कार भी किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसमें क्या आएंगे, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जो निरक्षर लोग होते हैं, जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग होते हैं और महिलाओं और वृद्धों के प्रति भेदभाव झेलने वाले लोग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान में वंचित समूह का प्रभाव क्या बताया गया है। तो इसमें देखिए आत्मसम्मान पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन सेल्फ स्टीम, ये समूह अक्सर हीन भावना और अवमानना का अनुभव करते हैं, क्योंकि एकदम इन लोग को बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो जिससे जब ज़रूरी संसाधन भी व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा तो वो क्या है आगे बढ़ने के बारे में क्या सोचेगा। अगला समाजीकरण में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन सोशलाइजेशन, सीमित संसाधनों के कारण इनका सामाजिक ताने बाने से जुड़ाव बहुत कम हो जाता है। अगला है स्टीरियोटाइप और पूर्वाग्रह, यानी कि समाज में इनके प्रति नकारात्मक धारणाएं फैलाई जाती हैं और बनी रहती हैं, ये इसलिए लोग इनसे दूरी बना के रखते हैं। अगला है सामाजिक गतिशीलता में अवरोध। देखिए समाज को आगे गतिशील यदि रखना है तो समाज में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी वर्ग के हैं, उन सभी को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलना ही चाहिए। लेकिन इस वंचित समूह में क्या होता है, संसाधनों की कमी कारण इनके पास सामाजिक उन्नति के सीमित अवसर होते हैं। आगे है अपराध और विद्रोह की प्रवृत्ति, ये क्या है, तो देखिए सामाजिक असमानता और भेदभाव से पीड़ित समूह में अपराध और विद्रोही मानसिकता पनप सकती है। ऑटोमेटिक बात है, जिस लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट भी नहीं पूरा हो पाएगी तो या तो वो जो है उसको सहन करेंगे या तो उसे जो है वो गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए वंचित और वंचित समूह की सहायता के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए सरकार के द्वारा क्या है पॉलिसी भी बनाए गए हैं। तो पहला है नीतिगत सुधार, तो इसमें देखिए आरक्षण दिया गया, ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनकी स्थिति को बेहतर की जा रही है। अगला शिक्षा और जागरूकता, तो इसमें क्या है वंचित समुदाय को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान किया जा रहा है। जो वंचित समुदाय है उनको अच्छी शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम के माध्यम से उनको हस्तकला में पारंगत बनाया जा रहा है, जिससे क्या है वो स्वयं अपना कोई बिजनेस चालू कर सके। अगला हेडिंग है सशक्तिकरण एम्पावरमेंट। इसमें क्या है महिलाओं को, दलितों, आदिवासियों और विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक कार्यक्रम प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे उनको क्या है और भी ज़्यादा मोरल डेवलपमेंट उनका हो, मानसिक मजबूती उनके अंदर आए। चौथा है सामाजिक एकीकरण, जिसको हम सोशल इंटीग्रेशन कहते हैं। समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। तो यही होता है वंचित और वंचित समूह। अब निष्कर्ष रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो सामाजिक मनोविज्ञान में वंचित, जिसको हम वंचन कहते हैं, और वंचित समूह का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक असमानताएं किस प्रकार व्यक्तियों के व्यवहार, मानसिकता, सोचने समझने का और अवसरों की प्रभावित करती हैं। इन समूहों की सहायता के लिए नीतिगत सुधार, शिक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता आवश्यक है, ताकि समाज में समावेशिता विकास सुनिश्चित किया जा सके।
तो ये जो आपने मैं आपको पढ़ाया, इससे आपको ये समझने में मदद मिलता है कि आखिरकार वंचन क्या होता है, वंचित समूह क्या होते हैं, और वंचन समूह में कौन कौन से लोग आते हैं, इनके लिए, इनके उत्थान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है। यदि हम भी एक नागरिक है तो हमारा भी कुछ दायित्व तो बढ़ता है इनके विकास के लिए। तो ये मेन इफेक्ट डालेगा किसी व्यक्ति को स्थिति को सुधारने के लिए। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।